हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से ब्लाउज़ में एम्ब्रॉयडरी आया हुआ है, मगम वर्क है ये वाला। तो इसका कटिंग किस तरह से किया जाता है, कैसे कट करेंगे वो सीखेंगे, वो बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले इस तरह से इसको देख लेते हैं कि क्या है क्या नहीं है इसका। तो आप देख सकते हो स्लीव्स इसका फुल वर्क आया हुआ है, तो मतलब एल्बो तक आया हुआ है। तो सबसे पहले इसका स्लीव्स ही कट करेंगे। तो देखिए, मैं कॉटन वाला लाइनिंग अच्छी तरह से वॉश करके सुखा के आयरन कर ली हूँ। उसके बाद में इस ब्लाउज का जो नेक है उसका मेजर करेंगे। इसका मेजर करना बहुत ज़रूरी है, वरना आप कट करोगे उसके बाद में शोल्डर कम हो जाएगा। तो देखिए 5.5 यानी कि 5.5 से 1-2 पॉइंट कम आ रहा है। तो मानकर चलते हैं कि ये 5.3 लाइन्स ज़्यादा आ रहा है। 5.5 इंच के हिसाब से रख लेते हैं। अब इसको मैं पहले से ही आयरन करके ये भी कर ली हूँ अच्छे से। अब इसको 4 फोल्ड करेंगे, यानी कि पहले स्लीव्स कट कर लेते। पहले डबल था, बाद में एक बार फोल्ड करने से 4 फोल्ड हो जाएगा। 4 बार इसको फोल्ड करने के बाद सबसे पहले जो किनारे वाला हिस्सा होता है उसको कट करना बहुत ज़रूरी, क्योंकि हम वॉश करने के बाद वो बहुत टाइट हो जाता है और सिलते वक्त प्रॉब्लम भी आती है। तो देखिए आधा इंच जितना हम एक्स्ट्रा छोड़ देंगे, और जो हमारी स्लीव्स है वो ब्लाउज़ का स्लीव्स ना लेकर इसी को मेजर कर लेते हैं कि ये कितना लंबा है क्या है। तो जो एक्स्ट्रा वाला क्लॉथ है उसको बाहर निकाल कर इस तरह मार्क कर लेंगे और 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लेंगे। तो 11.5 इंच कुछ आएगा। तो देखिए इस तरह से अब यहाँ से सब 3.5 यानी कि 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और सीधा लाइन बना लेंगे। उसके बाद में टेप को इस तरह तिरछा रखेंगे और 8 पॉइंट पे इस तरह मार्क करेंगे, यानी कि 32 साइज़ के लिए 4th पार्ट लेंगे तो 8 होता है। अब इसी टेप को फिर से यहाँ पे फोल्ड करेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद यहाँ पे एक मार्क करेंगे और यहाँ स्केल की मदद से एक बॉक्स जैसा बना लेंगे। और यहाँ पे भी कॉर्नर में तिरछा लाइन बना के यहाँ पे 1 इंच पे एक मार्क करेंगे। इस तरह मार्क करने के बाद जो हमने तिरछा लाइन बनाए थे वहाँ पे 1.5 इंच पे मार्क करना है। तो ये छोटा साइज़ ही समझ लीजिए, 7.75 8.85 पे 1.5 लेना है। 9 से ऊपर वालों के लिए जहाँ पे मैं टेप रखी हूँ वहाँ पे 2 इंच लेनी है, तब आपका परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो देखिए शेपर पट्टी को इस तरह रखेंगे, यानी कि कर्व वाला स्केल को इस तरह रखेंगे और जहाँ पे 1.5 इंच मार्क किए थे वहाँ से इस तरह मिला देंगे। हाथ से भी दे सकते हो अगर ये वाली पट्टी नहीं है तो। अब देखिए इसको फिर से उल्टा करेंगे और इस तरह से निशान बना लेंगे। तो देखिए अच्छा वाला परफेक्ट समझ लीजिए इसका निशान आ चुका। अब यहाँ से 1 इंच पे एक मार्क करके जहाँ पे 1 इंच पे हमने मार्क किया था वहाँ से इसको इस तरह घुमा के एक और मार्क कर लेनी है, जो कि आपको जो हम स्लीव्स में 1/2 इंच डाउन करते हैं वो वाला है। देखिए 4.5 इसका लूज आ रहा है, तो 2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए इसको इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो हमारी परफेक्ट स्लीव्स की मार्किंग हो चुकी है। आप इस तरह से मार्क करके देखिए, एक बार कट करके देखिए स्लीव से, आपकी फिटिंग बहुत अच्छी आएगी। अब जहाँ जहाँ से उसको कट कर लेंगे, मार्किंग जहाँ से हमने किया वहाँ कट कर लेंगे और छोटे छोटे यहाँ पे कट्स लगा लेंगे ताकि सिलते वक्त हमें ईजी हो। इसको खोलने के बाद दूसरा वाला हम इस तरह से मार्क कर लेंगे और जो गहराई हमने दी है स्लीव्स पे वो सिलते वक्त इसको ये करेंगे। तो पहले फिर से हमारा लाइनिंग इस तरह खोल लेते हैं। ओपन करने के बाद इसको डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ मार्क लगा लेंगे। हालांकि ये मार्क को बाद में नज़रअंदाज कर दीजिएगा, क्योंकि ये इसका नहीं रहेगा ओरिजिनल मार्क। तो देखिए 7 इंच पे इसका कमर का मार्किंग करेंगे, क्योंकि ये 28 इंच का है तो 28 का चौथा भाग 7 ही होगा। 1 इंच डाट के लिए और दूसरा वाला जो है मार्जिन के लिए। तो जो ब्लाउज है उसको इस तरह से बीच में अच्छे से पकड़ के डबल फोल्ड करेंगे। तो देख सकते हो कि यहाँ एक्स्ट्रा दिया हुआ है, तो क्लॉथ को क्यों कट करें, इसलिए मैं सोच रही हूँ इसको फोल्ड कर देंगे, क्योंकि कभी कभी कपड़े कम पड़ जाते हैं। तो देखिए जहाँ से जो ओरिजिनल ब्लाउज का पीस है उसके हिसाब से आप भी मार्क कर लेते हैं कमर के पास, कमर पट्टी के लिए। और नेक को इस तरह पकड़ेंगे और यहाँ से मार्क कर लेंगे, यहाँ भी एक मार्क करेंगे और यहाँ आधा इंच एक्स्ट्रा दे देंगे। तब देख सकते हैं यहाँ पे 1.5 इंच जितना आपको एक्स्ट्रा मिल गया, जो कि अलग से पट्टी लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। पहले इस तरह फोल्ड करेंगे, बाद में इसको दोबारा फोल्ड कर देंगे।
अब ब्लाउज के जो लंबाई आया है उसके हिसाब से 15 इंच या 14.5 इंच पे आएगा, उसको आप इस तरह लाइन बना लीजिए। ये 14.5 इंच नीचे से छोड़ के, नीचे का कोई ये नहीं है। उसके बाद में ये देखिए 6 इंच पे इसका आर्म होल ले लेंगे और शोल्डर भी 6 इंच पे ही रखेंगे, क्योंकि पुरानी ब्लाउज में इसका 6 मतलब जो ब्लाउज माप के लिए दिए थे वो 6 इंच पे दिया हुआ है, इसका आया हुआ है। नीचे से 5.5 इंच पे मार्क करेंगे, क्योंकि पतली दुबली लोगों के लिए 6 इंच शोल्डर और 6 इंच आर्म होल तो रख रहे हैं, लेकिन जो नीचे वाला होता है वहाँ से भी अगर रखोगे तो पीछे साइड में रिंकल्स आने लगेंगे, तो आधा इंच अंदर की ओर लेते हुए कट कीजिएगा। हालांकि बड़ा साइज़ में लोग बढ़ाते हैं, मैं तो बढ़ाती नहीं हूँ, जितना रहता है उतना ही कट कर देती हूँ। अब ब्लाउज को इस तरह से जॉइंट वाला एरिया है ना, वो खोल कर एक बार देख लीजिए कि आर्म होल क्या हो रहा है। तो देख सकते हो यहाँ आधा इंच से भी ज़्यादा नीचे आ रहा है, तो इतना डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। बोट नेक में आप कर सकते हो पर नॉर्मल ब्लाउज में नहीं, क्योंकि बोल रहे थे कि शोल्डर गिरता है, तो अगर इतना लूज़ देंगे तो ज़रूर गिरेगा। तो देखिए ब्लाउज का जो माप है वो करेक्ट ही है। तो हम इसका आर्म होल का एरिया देख लेते हैं कितना है। तो ये मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है, तो 8.5 इंच पे मार्क करेंगे, यानी कि 32 साइज़ के लिए। देखिए इस तरह से सीधा लाइन बनाते हुए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ले लेते हैं, इन फ्यूचर खोल सकती है ये। 2.5 इंच मैं एक्स्ट्रा ली हूँ। अब यहाँ से 1.5 इंच पे एक मार्क करेंगे, देखिए इस तरह। अब करने के बाद इसका हाफ कर लेते हैं, तो 3 इंच पे आएगा। अब 3 इंच पे इस तरह रखेंगे। अपना जो कर्व वाला स्केल है बहुत काम की चीज़ है सचमुच में, और इसको नीचे आधा इंच की तरफ डाउन दे देंगे, जो कि फ्रंट नेक के लिए काम आएगा। तो हमारी अब यहाँ पे हाफ इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं जो सिलाई के लिए हमें और रहेगी, और देखते हैं माप करके कि कितना आ रहा है। तो देखिए करेक्ट आधा इंच मतलब 8 इंच आ रहा है। तो हमें उतना ही चाहिए था, इसलिए मैंने 8.5 इंच पे वहाँ लिया था। अब देखिए डॉट के लिए क्या करना है आपको, जहाँ से सिलाई मार्जिन लिया वहाँ से फोल्ड करके इस तरह से 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेनी है, या फिर 4 इंच पे मार्क कीजिए और इस तरह से आप डॉट पॉइंट लगा सकते हो। तो ब्लाउज की जो मार्किंग है हो चुकी है, बैक पार्ट इजी ही है। करेंगे इसकी कटिंग इस तरह से। पहले बाहर साइड का जो आर्म होल के पास है उसको कट करेंगे, और इसको ना जब ये करते हैं तब यानी कि फ्रंट पार्ट वाला इसमें कट नहीं करना है। अब इसको थोड़ा सा इस तरह रखेंगे, और आपको देखना है बैठा के कि किस तरह किधर से होता है। तो नेक का जो विड्थ हमने रखना है वो माप कर लेंगे 2.5 इंच पे। ये देखिए इस तरह से पकड़ के, और आपको ऐसे क्रॉस में रखना है। आप क्रॉस सिलना चाहते हैं तो क्रॉस, सीधा आए तो बिल्कुल सीधा रखना है। तो इधर क्रॉस वाली ब्लाउज पहनते हैं इसलिए मैं क्रॉस रख रही हूँ। अब इस तरह से मार्किंग कर लेंगे। मार्क करने के बाद यहाँ से 6.5 इंच पे लेंगे, और यहाँ थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा छोड़ देंगे। इधर से 1.5 और यहाँ से आधा इंच जितना, क्योंकि हमें डॉट के लिए ज़रूरत पड़ती है और सिलने के बाद यहाँ पे कम हो जाती है, इसलिए मैं एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ। तो देखिए इस तरह मार्किंग हो चुकी है, इजी हो जाता है इस तरह करने से। अब हाफ इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे ले लेंगे, जो कि फ्रंट में दिया जाता है वो वाली। तो देखिए इस तरह मार्क कर लेनी है। मार्क करने के बाद जो हाफ इंच एक्स्ट्रा रखे थे उसका, और फिर यहाँ से सीधा लाइन बनाएंगे। ये देखिए ऐसे। अब नेक का जो लंबाई चौड़ाई वो अपने हिसाब से रख लीजिए। फ्रंट वाला नेक इसका आ रहा है 6.5, तो मैं 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लूँगी। करने के बाद एक सीधा लाइन बनाएंगे। देखिए यहाँ पे भी हुक्स पट्टी वाला। उसके बाद में यहाँ से इसको राउंड शेप दे देंगे, थोड़ा सा अंदर की ओर इस तरह राउंड शेप देना है, समझ लीजिए आधा इंच इतना। अब अंदर की साइड जितना राउंड मतलब शेप दोगे आपका ब्लाउज खिंचाव नहीं हो, खिंचाव महसूस नहीं करेगा आर्म होल के पास। तो फ्रंट पार्ट में ज़रूर गहराई दीजिएगा। अब यहाँ से 5 इंच पे एक मार्क करेंगे। अगर टेप से समझ में नहीं आ रहा है तो आपको देखिए यहाँ 5 इंच है। चौथा वाला हुक्स जहाँ पे होता है ना हुक्स पट्टी में, उस पट्टी को रखना है। जहाँ पे 4 हुक्स लगी होती है वहाँ पे इसको मार्क कर देनी, तो आपको उतना मिल जाएगा जितना चाहिए था। अब यहाँ से क्रॉस वाला एरिया है जो कि फ्रंट पार्ट, उसको बीच में से पकड़ना है, खींचना बिल्कुल भी नहीं है, बस स्लोली इसको पकड़ के इस तरह से मार्क कर लेंगे। तो देख सकते हो इसका मार्क मिल गया। अगर वो भी मालूम नहीं होगा तो बहुत सारे क्रॉस के मेरे रखे हुए सेम साइज के ब्लाउज मैंने अपलोड किए हुए हैं।
उसको देख सकते हो। तो देखिए इस तरह से क्रॉस लाइन बना लेंगे यहाँ पे और यहाँ से सीधा कर देंगे। तो क्रॉस पट्टी 13.5 पे आया है लास्ट में। अब यहाँ पे 2.5, यहाँ पे भी 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ से बीच में फोल्ड करते हुए यहाँ से भी 2.5 या 3 इंच पे मार्क कर लेनी है। आपको जितना मतलब ऊपर नीचे शेप कहाँ तक देनी है, तो मैं 3 इंच पे कर रही हूँ क्योंकि उसका पुराना ब्लाउज़ में 3 इंच पे आया। अब इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद यहाँ से 2.5, किसी भी साइज़ के लिए 2.5 से ज़्यादा नहीं लेने हैं। अब जो वाला हमने 2.5 पे मार्क किया था उसको सीधा लाइन बना के 3 डॉट्स ब्लाउज बनती है, इस तरह से उसका मार्क कर लेंगे। तो देखिए परफेक्ट आ रहा है। अब करेंगे इसकी कटिंग। शेप पट्टी बाद में कट करेंगे। तो इसको अच्छे से शेप देते हुए कट कर लेंगे, देख सकते हो। अब कभी भी फ्रंट पार्ट में थोड़ा सा गहराई ज़रूर अंदर की तरफ राउंड शेप दीजिएगा। तो आपके जो हम पहनते हैं ब्लाउज उसके बाद में ना आर्म होल के पास राइट साइड या लेफ़्ट साइड में खिंचाव महसूस होती है, वो वाली नहीं होगी। वो आपको स्पेस दे देगा फिट होने के लिए। तो देखिए इस तरह से कट कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं इजी इसकी कटिंग हो चुकी है, अच्छा शेप आया है। तो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, उसको भी अच्छे से शेप दे देते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो क्रॉस कट ब्लाउज या कोई भी ब्लाउज में आर्म होल के पास गहराई देने में ही होती है। अगर आप उसको अच्छे से शेप नहीं दोगे तो ब्लाउज की फिटिंग भी अच्छी नहीं आएगी, देखने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो जहाँ जहाँ पे हमने मार्क किए थे वहाँ पे इसको इस तरह से कट लगा लेते हैं। ऐसे देखिए इस तरह। अब बीच में भी लगा लेंगे, सीते समय ईजी रहेगा। अब देखिए इसको इस तरह रखेंगे। हमारी ब्लाउज का जो बैक पार्ट है उसको रखने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा छोड़े थे क्लॉथ, याद होगा आपको 1.5 इंच में बोली थी। तो देखिए जब हम यहाँ पे डॉट लगाएंगे, यानी कि यहाँ पे एक्स्ट्रा छोड़ दिए थे ना, तब यहाँ पे डॉट लगाएंगे। डॉट लगाने के बाद ना खिसक के आपकी ब्लाउज सामने की ओर आ जाएगी। तो जब हम शेप पट्टी लगाते हैं उसके बाद में ये छोटा पड़ जाता है। तो इसलिए मैं हमेशा 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ देती हूँ, जो बाद में इसमें इजीली मतलब फिनिशिंग के साथ में आती है बराबर। अब शेप पट्टी जो है उसको बैक वाला पार्ट लेंगे और उसके हिसाब से 1 इंच कम कर को भी कट कर सकते हैं, बाद में भी बना सकते हो, पर जितना है उतना रख ली हूँ क्योंकि शेप पट्टी में डाट नहीं लगती है ना, वो प्लेन होता है। तो उसके हिसाब से मैं कट की हूँ। बाद में इसको मैं पहले इसको शेप नहीं देती हूँ। पूरा ब्लाउज कंप्लीट हो जाने के बाद बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट का डाट लगाने के बाद इसको रखने के बाद इसको ये देखिए ऐसे डाट लग जाएगा तो ये ऊपर उठ जाता है ना। उसके बाद में इसकी शेप जब हम पहले कट करते हैं तो बड़ा छोटा होने के चांसेस होते हैं, फिर 4 डाट लगाने पड़ते हैं। मैं वो नहीं करती, इसलिए मैं बाद में कट करती हूँ पूरे ब्लाउज रेडी हो जाने के बाद। देख सकते हो इसका शेप इस तरह आएगा। तो आप पहले कट करना चाहते थे इस तरह कर सकते हो, नहीं तो मैं बाद में कट कर सकती हूँ। देखिए अब जो भी हमने मार्किंग अभी लगाए थे उससे आधा आधा इंच ले लीजिएगा एक्स्ट्रा। अगर आप पहले कट करना चाहते हो तो बाद में इस तरह से कट कर सकते हो। तो मैं अभी इसको कट नहीं करूँगी, सीने के बाद कट करूँगी। देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है। अब जो हमारा ब्लाउज है उसके ऊपर रखेंगे। रखने के बाद इसको बीच में पकड़ेंगे और फिर हमारी स्लीव्स की कटिंग कर लेते हैं। पहले स्लीव्स की कटिंग भी कर सकते हो, नहीं तो बैक वाला पार्ट, तो बैक को ही कट कर लेते हैं। देखिए पहले अब इसको बराबर रखना है और हमारे जो ब्लाउज पीस अभी कट किए थे बैक पार्ट उसको निकाल के इसके ऊपर रख देनी है। तो 6 इंच पे मार्क कर लेते हैं। देखिए इसको रखेंगे और आधा आधा इंच एक्स्ट्रा इसको कट कर देंगे। तो देखिएगा ध्यान रहे कट करने से पहले स्लीव्स के पास ज़्यादा मत कट करिएगा, वरना स्लीव्स आपकी छोटी पड़ जाएगी, बाद में जॉइंट वॉइंट लगेगा। तो इसकी कटिंग हो चुकी है। अब स्लीव्स को हम ऐसे फोल्ड करेंगे। बीच में फोल्ड करने के बाद जो हमने स्लीव्स कट करके रखे थे उस बाजू को इसके ऊपर रखेंगे और इसको भी हाफ इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से कट करना। अब यहाँ रखना है कि जो ब्लाउज़ है देख सकते हैं आप, इसको पहले से डिज़ाइन दे दिया है। अब इसको कितना भी सेट करते हैं तो नीचे से छोटा होता है। तब इसको देख के आपको देखिए मैं कटिंग तो बराबर ही की हूँ, एकदम अच्छे परफेक्ट तरह से बिना माप किए ही। तब ये गलती मत कीजिएगा
इस ब्लाउज के हिसाब से कट कीजिएगा, यानी कि एम्ब्रॉयडरी वाले ब्लाउज के हिसाब से कट कीजिएगा। तो देखिए किस तरह सेट करना है इसको, इस तरह रखते हैं और चारों तरफ से एक एक्स्ट्रा छोड़िए, क्योंकि हमें नेक तो इसके ऊपर ही बनानी है। पट्टियाँ वट्टियाँ तो लगेगी है नहीं इसमें, यानी कि लगेगी, लेकिन एम्ब्रॉयडरी दे दी है इसलिए हम लोग को ब्लाउज मेन फैब्रिक के ऊपर उसके हिसाब से कट करना है। तो देखिए मैं एक एक्स्ट्रा छोड़ दी हूँ और उसका शेप भी अभी नहीं दी हूँ, तो इसको ना थोड़ा ज़्यादा ही छोड़ते हुए अभी कट कर लेते हैं। सीते समय इसको आराम से सेट कर लेंगे। तो आगे पीछे सब जगह से आपको एक्स्ट्रा छोड़नी है, इसमें जॉइंट भी पड़ेगा। अब जो जॉइंट लगाते हैं तो बाद में पूछते हैं कि इतना जॉइंट क्यों लगा है। अरे भैया वो लोग एम्ब्रॉयडरी ठीक से नहीं करने से सीने वाले की क्या गलती है। एक फ्रेंड आई थी और मुझसे बोल रही कि देखिए ना, उनका बुटीक है और उनका टेलर कॉफ़ी कलर के ब्लाउज में बहुत अच्छा एम्ब्रॉयडरी था। तब कोई भी बड़े से बड़े प्रोफेशनल वाले भी कर सकते हैं जॉइंट होने से। तो आपको जॉइंट नहीं लगाना है, नहीं लगवाना है, तो आप एक एक्स्ट्रा क्लॉथ ले लीजिए 10 सेंटीमीटर जितना एक्स्ट्रा, तो आपके जॉइंट नहीं लगेंगे। तो देखिए शेप पट्टी कटिंग हो चुकी है। ये डोरी पाइपिंग के लिए भी निकाल के रख देते हैं। ये देखिए इस तरह क्रॉस कट करके हमारी थ्रेड के लिए काम आएगा। तो पहले कट करके रख लेते हैं, 3 कट करेंगे, 2 निकल के आएगा डोरी पाइपिंग, और जो भी बच गया है उसमें से टैजल 1 या 2 आ जाएगा आराम से। तो देखिए इसकी कटिंग हो चुकी है ब्लाउज की। चलते हैं मशीन के ऊपर और इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। तो बैक पार्ट की स्टिचिंग मैं अभी बताने वाली हूँ, फ्रंट का और स्लीव्स के बाद में आएगी। ओके, तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो सबसे पहले इस तरह से आपको बैक वाला पार्ट को ले लेना है और थ्रेड पाइपिंग के लिए मार्क कर लेना है। मार्क में की पाइपिंग भी बना चुकी हूँ, पर अटैच करते समय भूल गई थी, तो उसको बाद में अटैच कर लूँगी। तो देखिए जो एक्स्ट्रा है उसको पहले कट कर लेते हैं और बैक वाला को ना अच्छे से इसमें बिठाना है। तो कट टू कट मिलाते हुए, सेंटर टू सेंटर मिलाते हुए पहले तो इसको करना है सेट, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट तो अभी नेक बना हुआ है। ओके, तो इसको क्या करना है, अच्छे से सेट करके पिन अप कर लेंगे पहले। तो देखिए पहले टेप को इस तरह रखेंगे और बीच का सेंटर पॉइंट निकाल लेंगे। तो कितना आ रहा है, उसके बाद में हमारी जो ब्लाउज है उसको भी इस तरह से फोल्ड करिए और सेंटर देखिए, उसका सेंटर और इसका सेंटर दोनों को मिला लेंगे और यहाँ पे टिक लगा लीजिए ताकि कौन सा क्या है वो आपको पता चले। उसके बाद में चारों तरफ से पिन अप कर लीजिए। पिन अप करना बहुत ज़रूरी है, एक तरफ बड़ा छोटा हुआ तो इसका लुक पूरा ख़राब हो जाएगा। बेचारे बहुत पैसे लगा के एम्ब्रॉयडरी वगैरह कराते हैं, तो हमें देख कर सीना होता है। ओके, तो देखिए इस तरह पिन कर लिए पूरे में। अब फिर बीच में एक सिलाई लगा लेंगे, जिससे क्या होगा ना, स्टिफ हो जाएगा और आपकी नेक बड़ी छोटी नहीं बनेगी। तो देखिए अब इसको पलट लेंगे। पलटने के बाद हमारी जो डिज़ाइन है वो आराम से आसानी से दिख रही है। तो इसको इस तरह से सीधा किनारे किनारे में इसको स्टिच लगा लेनी है। सिंगल फुट का यूज कीजिएगा अगर आपके नेक में जैसे कि बीट्स वगैरह मोतियाँ लगी रहती है तो आपकी स्टिच अच्छी से नहीं आएगी। तो इसमें छोटी छोटी मोती लगी थी तो मैंने चेंज नहीं किया है, और मेरा ना फुट नया वाला था तो उसके हिसाब से क्या होता है अटक जाती है, यानी कि अच्छी से स्टिच नहीं आती है, इसलिए मैंने इसके ऊपर ही सिलाई लगाई। देखिए दोबारा से कर रहे हैं तो नहीं आ रहा है। तो देखेंगे इसको कट करके कहाँ पे है क्या है, उसके बाद में फिर से और एक स्टिच लगा लेंगे। तो पहले कट कर लेते हैं, आधा इंच छोड़ते हुए इसको पूरे को कट कर ली हूँ। कट करने के बाद कट लगा लीजिए, छोटे छोटे कट लगा लेंगे इस तरह से ताकि पलटने में ईजी हो। उसके बाद में देखेंगे पिन को निकाल लेंगे पहले। अब पलट के देखते हैं कि कहीं पे क्लॉथ ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे लग रहा है ज़्यादा, तो पहले और एक सिलाई लगा लेते हैं इस तरह से। ये देखिए ऐसे आराम से लगानी है, नहीं तो जो बीट्स वगैरह होते हैं, जो मोतियाँ लगी रहती है वो टूट जाती है, तो उसका हम इलाज नहीं कर सकते हैं। 1-2 तो निकलेगी। अब ये हो जाने के बाद इसको अच्छे तरह से पलट लेने हैं। पलटने के बाद टॉप स्टिच लगा लेंगे। थोड़े दूर पे ही लगाइए क्योंकि मोतियाँ लगी हुई है, तो जो हमारी फुट है उसके ऊपर जाने से सिलाई नहीं लगेगी, यानी कि मोतियाँ भी टूटेंगी और सिलाई भी नहीं लगेंगी। तो उससे बेहतर है कि लाइनिंग के ऊपर स्टिच कीजिए, तब भी स्टिफ रहेगा, क्योंकि दोबारा से हमें इसके ऊपर लगाने के लिए आएगा ही नहीं, चाहे वो सिंगल फुट का यूज कीजिए या कुछ भी यूज कीजिए। तो मैं पहले स्टिच कर ली हूँ
करने के बाद सोच रहे थे कि इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, पर हो नहीं रहा था क्योंकि मशीन चल ही नहीं रही थी इसके ऊपर। तो मैं छोड़ दी इसी तरह से, क्योंकि अटैच करने के बाद ये आराम से फिट हो जाएगा। देख सकते हो मैं चलाने की सोची लेकिन हुआ नहीं, 2-3 मरतबे ट्राई कर चुकी थी। तो इसको अच्छा से बिठा लेने हैं इस तरह से, एकदम हाथ से खींचना है इधर से उधर, और फिर लाइनिंग और दोनों को अटैच कर लेनी है। ये देखिए, अगर इस तरह मशीन पे नहीं सिलना चाहते हैं तो पहले पीछे तरफ से आयरन करके गम से चिपका लीजिए, और भी इजी हो जाएगा। पर जल्दबाजी हमें थी कि क्योंकि मुझे 1 घंटे के अंदर इसको देना था। ये देखिए इस तरह से खींच के अच्छे से, ज़्यादा खींचना भी नहीं है और छोड़ना भी नहीं है, बस इतना खींची कि जो हमारी लाइनिंग है नेक के पास वो दिखे ना। तो देखिए इस तरह से अच्छा से बहुत अच्छा शेप आया है इसका। तो अब जो हमने पट्टी एक एक्स्ट्रा छोड़ दिए थे वो लाइनिंग का थोड़ा बड़ा हो गया है। तो ब्लाउज माप के देखेंगे तो देखिए 15.5 इंच लगभग आ रहा है, तो हमें प्रॉब्लम नहीं है। 14.5 पे रख के इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। फोल्ड करने के बाद किनारे में एक स्टिच लगा लीजिए, मोती के ऊपर नहीं पड़ना चाहिए वरना टूट के निकल जाएगा। एक निकलेगा तो बैक पार्ट पूरा ख़राब हो जाएगा, वो ध्यान रखना है। बाद में पलटेंगे, अगर होता है तो फोल्ड कर लीजिए, नहीं होता है तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा निकालने के बाद इसको अंदर की तरफ फोल्ड करके स्टिच कर देंगे। ये देखिए इस तरह से स्टिच सिर्फ दोनों को फोल्ड करके लगाना है, पर स्टिच ब्लाउज के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, सिर्फ पट्टी के ऊपर पड़ना चाहिए। इसके बाद में इसको हेमिंग करना है, और जो हमने किनारे में स्टिच लगाए थे वो वाले को निकाल देनी है। तो देखिए हमारी ब्लाउज सिल कर रेडी हो गई है। इसको बीच में फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद इस तरह 2.5 इंच पे हमने मार्जिन छोड़े थे उसको फोल्ड करना है, हालांकि हमने पहले से लगा कर रखे हैं। ये देखिए, तो एक तरफ दिख रहा था एक तरफ नहीं दिख रहा था, इसलिए इस तरह से डॉट भी रेडी कर लेंगे। तो ऑलमोस्ट डॉट रेडी बनकर हो गई है रेडी, डॉट भी लग कर रेडी हो गई। ब्लाउज हमारा बिल्कुल रेडी है। अब इसमें थ्रेड लगाना मैं भूल गई थी, पहले अंदर से लगाएंगे सोचे थे पर गोद में रख के भूल गई। तो अभी देखिए 3 इंच पे मार्क करेंगे। सिलने के बाद 2.5 करना है, सिलने से पहले यानी कि शोल्डर अटैच करने से पहले 3 इंच पे मार्क करनी है। अटैच करने के बाद 2.5 इंच पे मार्क कीजिए। तो बहुत मुश्किल हो गया था, पहले करते तो थोड़ा इजी होता, पर कोई बात नहीं, बाद में इसको सुई धागे से भी टागा लगा के स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। तो देखिए इस तरह से इसको अटैच कर लेंगे 3-3 इंच दूरी रखते हुए। कलर यहाँ ना अलग से दिख रहा है, पर इसका ना डार्क बहुत अच्छा कलर है, बिल्कुल ग्रीन वाला, पर पता नहीं किस लिए इसमें लाइट दिख रहा है। तो देखिए ये हमारी बनकर यानी कि थ्रेड भी लग कर रेडी हो गई है। तो बैक पार्ट का सिलाई इस तरह रहा। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा ही लगेगा। तो इसका जो फाइनल लुक है इस तरह से आया है। तो इसकी पूरी स्टिचिंग यानी कि हाफ तो स्टिचिंग हो चुकी है, अब जो भी फ्रंट और स्लीव्स का है वो आगे वाला वीडियो में आएगा। तो इसका जो फाइनल लुक आएगा ब्लाउज का इस तरह से आएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही नीटली बना है, और वेट भी था ज़्यादा इसका। तो देख सकते हो एकदम अंदर भी मैंने इसको जिग जैग किया हुआ है, सब कुछ अच्छे से आया। और फ्रंट पार्ट तो कहिए मत, बहुत अच्छा सा आया। तो इसका वीडियो मैं डाल दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। जब भी कोई ब्लाउज बनाए तो इस तरह से बनाएं, और इसकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो बेहद ही खूबसूरत है। तो चलिए चलती हूँ, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।